हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे साइको फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स। ठीक है, इसके अंदर हमने देखा था डिप्रेशन का पार्ट, और डिप्रेशन के पार्ट को हमने डिटेल में पढ़ा था। डिप्रेशन में होता क्या है कि नोर एड्रेनलिन और 5-HT यानी सीरोटोनिन का लेवल दोनों का इसके अंदर कम पड़ जाता है, यानी कि इनका रिलीज जो है बॉडी के अंदर, यहाँ पे ब्रेन के अंदर कम हो रहा होता है और फिर इनकी कमी हो जाती है। ठीक है, तो इनके ट्रीटमेंट के लिए जो हम ड्रग्स लेते हैं वो कौन सी होती है? एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या करती है? टोटली जो नोरएड्रेनालिन और 5-HT है इनके रिलीज को यहाँ पे बढ़ाती हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने TCA यानी कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देखी थी। हमने एक नर्व एंडिंग की बात की थी इसमें, और जो इनसे यहाँ पे 5-HT या फिर नोरएड्रेनालिन जो होता है इसका जो यहाँ पे रीअपटेक होता है, एक्सोनल रीअपटेक, उसके रीअपटेक को ये क्या करती है? यहाँ पे इनिबिट करती है, जो TCA होती है। ठीक है, ड्रग्स जैसे कि कौन सी? इमीप्रामीन, ट्राई इमीप्रामीन, ये ड्रग होती है इसके अंदर। दूसरी जो इमीप्रामीन है इसी का मेटाबोलाइट होता है क्या? डैश इमीप्रामीन। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी? सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, यानी ये जो नर्व एंडिंग थी इससे जो सीरोटोनिन रिलीज होगा यानी 5-HT, इसके रीअपटेक को यानी कि नॉरएड्रेनालिन के रीअपटेक को इनिबिट नहीं करेंगी ये ड्रग सिर्फ 5-HT जो है इसके रीअपटेक को इनिबिट करेंगी, जैसे कि फ्लोक्सिटीन, पैरोक्सिटीन, ये सब इसके अंदर यहाँ पे इंक्लूड होती है। सेलेक्टिव नोरएड्रेनालिन रीअपटेक इनिबिटर, इसमें सिर्फ नोरएड्रेनालिन के रीअपटेक को इनिबिट करेंगी, जैसे कि रिबोक्सिटीन, निजोक्सिटीन। ठीक है, अब नेक्स्ट है एटाइपिकल एंटी डिप्रेसेंट। देखो दो चीजें होती है, एक टिपिकल और एक एटिपिकल। ठीक है, ये दो टाइप की चीजें होती है, यानी कि क्या है कि एक तो वो जो नॉर्मल, जैसे कोई गांव का बच्चा है, दो बच्चे हैं, ठीक है, एक गांव में रह गया और एक यहाँ पे शहर में आ गया, ये तो सब पूरे गांव के जैसा बन गया, अब ये अलग हो गया, तो ये क्या हुआ? ये एटाइपिकल हो गया। ठीक है, या एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की बात करें तो इसमें आती है कौन सी? ट्रेजोडोन, ट्रेजोडोन, मियानसेरिन और बुप्रोपियोन, ये इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। इसके अंदर जो ट्रेजाडोन है, ट्रेजाडोन का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? जो 5-HT सीरोटोनिन है, इसके क्या है, यहाँ पे 3 रिसेप्टर होते हैं, 5-HT 1, 2 और 3। तो ये जो 2 वाले हैं, इसके इसके इफेक्ट को ये क्या करती है? ब्लॉक करती है 2 वाले को, यानी कि 5-HT 2 ब्लॉकर है ये। ठीक है, और ये बेसिकली वैसे तो 5-HT के एक्सोनल रीअपटेक को इनिबिट करती है, जो नर्व एंडिंग से रिलीज होता है 5-HT, उसके एक्सोनल रीअपटेक को ये क्या करती है? यहाँ पे इनहिबिट करती है। ठीक है, और वैसे 5-HT 2 ब्लॉकर है ये, क्योंकि फिर ये क्या है? एक्शन बढ़ाती है 5-HT 1 का, और जो रिलीज है 5-HT 1 का वो ही यहाँ पे मेन एंटी डिप्रेसेंट एक्शन होता है। ठीक है, किसका? ट्रेजोडोन का। ठीक है, ट्रेजाडोन जो है इसके साथ एक साइड इफेक्ट आता है, कौन सा? प्रियापिज्म, प्रियापिज्म इसके साथ साइड इफेक्ट आता है। इस प्रियापिज्म का मतलब क्या होता है कि जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन है वहां से जो इरेक्शन है वो ज्यादा होता है और पेनफुल होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रियापिज्म। तो ये ट्राइजोडोन का साइड इफेक्ट है। ठीक है, ट्राइजोडोन जो है इसका यूज भी किस में होता है? डिप्रेशन में तो होता ही है, लेकिन जो सीजर एसोसिएटेड डिप्रेशन डिप्रेशन है, सीजर एसोसिएटेड डिप्रेशन, उसके अंदर भी ट्राइजोडोन का यूज होता है। ठीक है, तो ये याद रखनी है चीजें। मियानसेरिन और यहाँ पे दूसरी ड्रग और होती है मियानसेरिन की, जैसे ही मिट्राजीपाइन, मिट्राजीपाइन। ठीक है, ये जो दोनों ड्रग है ये वैसे तो क्या करती है? प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 ब्लॉकर होती है, प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 ब्लॉकर, यानी कि ये जो नर्व एंडिंग है इससे जब 5-HT और यहाँ पे रिलीज होते हैं नोरएड्रेनालिन, एक तो इनका यहाँ पे रीअपटेक होता है, एक इनका यहाँ से क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है, जो कि माओ करता है। ठीक है, ये हमने पढ़े थे। एक इनका वापस यहाँ पे क्या होता है? ये खुद के ही यहाँ पे रिलीज को इनिबिट करती हैं। वो कैसे करती हैं? प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करके। तो ये जो मियानसेरिन और मिट्राजीपीन है, ये इसको भी यहाँ पे क्या कर देती हैं? ये ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, और स्पेशली अगर मियानसेरिन की बात करें तो ये 5-HT 2 ब्लॉकर भी है, और जो मियानसेरिन है यानी ये 5-HT 2 ब्लॉकर भी है, और इसके अलावा जो ये यहाँ पे मिट्राजीपाइन है जो ये क्या है? यहाँ पे 5-HT 2 और 5-HT 2 और 5-HT 3 ब्लॉकर, यानी कि अगर टोटली हम बात करें कि जो ये मियानसेरिन है और
मिट्राजिपाइन है, ये क्या करती है, प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 ब्लॉकर तो है ही, स्पेशली मियांसरीन जो है ये 5HT2 ब्लॉकर है, और जो मिट्राजिपाइन है वो 5HT3 और 2 5HT2 ब्लॉकर यहाँ पे होती हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इनका ब्लॉकिंग एक्शन है। ये क्या हुए यहाँ पे ए टाइपिकल एंटी डिप्रेसेंट, देखो इसमें एक ड्रग हो रहा है बुप्रोपियोन, ये यहाँ पे इसमें से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एंटी स्मोकिंग ड्रग बुप्रोपियोन को बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ए टाइपिकल एंटी डिप्रेसेंट की स्पेशली बात है, इनको याद रखनी है कौन कौन सी ड्रग कैसे काम करती है। माओ इनिबिटर्स हमने पढ़े थे, ये क्या करती हैं, जो ये नर्व एंडिंग से रिलीज होते हैं, नोरेडेलिनिन और 5HT रिसेप्टर्स जो हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, इनके रिलीज का जब यहाँ पे ये मेटाबोलाइज हो रहा होता है माओ के प्रेजेंस में, तो ये इस एंजाइम को इनिबिट करने वाली ड्रग है। दो टाइप की होती है, माओ ए और माओ बी, तो ये माओ ए को इनिबिट करने वाली ड्रग ये हैं, और दो नॉन सेलेक्टिव इनिबिट ये करती हैं, कौन सी, आईपीटी से हमने पढ़ा था, आइसोकार्बोक्साइड, ट्रनाइल साइप्रोमिल और फिनाल्जिन, ठीक है। माओ इनिबिटर्स जो है स्पेशली ये नॉन सेलेक्टिव वाले, इनके साथ एक यहाँ पे रिएक्शन होती है, कौन सी, चीज रिएक्शन इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चीज रिएक्शन। ये रिएक्शन उन्हीं के साथ होती है जो टायरामाइन कंटेनिंग प्रोडक्ट होते हैं, क्या होते हैं, टायरामाइन कंटेनिंग प्रोडक्ट, जैसे कि आपके चीज हो गया, कोई नॉन वेज हो गया, या फिर कोई अल्कोहलिक ड्रिंक हो गई, या जिनके अंदर टायरामीन रिच प्रोडक्ट जितने भी है, तो उनके अंदर टायरामीन का कंटेंट ज़्यादा होता है, और उससे क्या है, यहाँ पे चीज रिएक्शन होती है, क्योंकि टायरामीन क्या करता है, नोर के रिलीज को इंक्रीज करता है, जिससे कि क्या है कि जो ब्लड वेसल है उनके अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और बीपी जो है टोटली बढ़ जाता है, तो इस चीज को बोलते हैं क्या, चीज रिएक्शन, ठीक है। और सीवियर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए जब माओ ये वाले यूज करते हैं यहाँ पे माओ इनिबिटर्स, तो इनके साथ जो टायरामीन कंटेनिंग प्रोडक्ट है उनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ये कुछ चीज़ें इनके बारे में याद रखना है। अब बात करते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स की। साइड इफ़ेक्ट्स में देखो फर्स्ट है कौन सा, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इनके साथ क्या होता है, एपेटाइट, और मतलब एपेटाइट इनकी भूख बढ़ती है और वेट गेन होता है, क्योंकि जो डिप्रेशन का पेशेंट है उसको क्या है, एकदम में तो कोई इफेक्ट आता नहीं है, धीरे धीरे डोज चल रही होती है और इफेक्ट आता है, लेकिन जब 10 से 15 दिन में ऑलमोस्ट अगर हम अंदाजा लगाएं तो 10 से 15 दिन में उसको इफेक्ट आता है। तो ये जो 10 से 15 दिन है इनमें वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने रूम से बाहर निकलना शुरू करता है, क्योंकि डिप्रेशन का पेशेंट खुद को आइसोलेटेड रखता है रूम में। लेकिन दवाओं का जब असर होगा, जैसे जैसे रिलीज बढ़ेगा न्यूरो का इंक्रीज होगा बॉडी के अंदर, तो रूम से बाहर निकलेगा, वो खाना पीना शुरू करेगा, तो छत पे घूमेगा, दोस्तों से कुछ बात करेगा, ये चीज़ें आप नोट करोगे उसमें, ठीक है। तो जैसे जैसे वो खाएगा तो भूख बढ़ेगी तो खाएगा और वेट गेन होगा, ठीक है। ऐसे ही जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर है, इनके साथ कुछ पेशेंट को नोजिया और वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और एक चीज़ और कि ये जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स हैं स्पेशली ये, इनका यूज़ यूज़ किस में होता है, इनका OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इनके अंदर इनका यूज होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या है, एक नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, जैसे तो मतलब एक हद तक हो तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा हो तो फिर वो गलत बात है। जैसे कि हम सबको पता है खाना खाना है तो हाथ धो के खाना खाना है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या है कि एक बार हाथ धो लिया, अच्छी बात है, फिर दूसरी बार सोचेंगे नहीं यार डिटॉल से धोने भी साफ नहीं हुए, फिर वो डिटॉल से धोने बैठ जाएंगे उसको, ठीक है। फिर वो खाना खाने बैठेंगे, फिर उनको लगेगा नहीं यार अभी मैंने शायद धोए ही नहीं है हाथ, फिर वो दोबारा जाएंगे, फिर वो लाइफ बॉय से हाथ धोएंगे, तो ऐसे पूरे दिन भर उनका हाथ धोने में जाएगा। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये OCD की प्रॉब्लम है ये, ठीक है। या फिर जैसे कि घर के हम कहीं जाते हैं, लॉक लगा के जाते हैं, ठीक है। तो कोई 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 क्या होता है कि वो लॉक को 10 बार चेक करते हैं, वो कि लगा नहीं लगा, लगा नहीं लगा, ठीक है, चेक कर लिया, अच्छी बात है। फिर वो बड़ी मुश्किल से तो वहाँ से जाएँगे आगे के लिए, फिर उनको आधा किलोमीटर चल के 500 मीटर चल के याद आएगा, अरे हम तो लॉक लगाना शायद भूल गए, फिर वो वापस आएँगे और फिर वो वापस लॉक चेक करके जाएँगे। ये चीज़ क्या होती है, ये OCD की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है OCD के, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के, ठीक है। कई वुमेन्स देखी होंगी बहुत ज़्यादा साफ-सफाई का जिनको शौक रहता है, मतलब अगर एक भी आपने उनका जो किया है उन्होंने और वो फिर आपने वहाँ पे डैमेज कर दिया, इधर-उधर रख दिया उनके सामान को जहाँ जैसे सिचुएटेड है, तो फिर वो उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के यहाँ पे सिम्पटम्स है, यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है।
तो जो SSRI है यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स, वो क्या है OCD के अंदर काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये ड्रग पढ़ी। इसके अलावा जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी कौन सी ड्रग, इमीप्रामाइन। इमीप्रामाइन देखी थी हमने, जो कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। इमीप्रामाइन अगर हम लो डोज में काम में लें, लो डोज में काम में लें तो ये डिप्रेशन में काम में नहीं आती है। फिर ये काम आती है किसमें, बैड वेटिंग इन चिल्ड्रंस में। किसमें, बैड वेटिंग इन चिल्ड्रंस में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, बैड वेटिंग करते हैं, लेकिन जब वो छोटे होते हैं, 1-2 साल तक के होते हैं, ठीक है। अब उससे बड़े हो जाए, और कई बच्चे तो क्या है 10-10 12-12 साल के होके भी बैड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है उनके साथ, ठीक है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर इसको ट्रीटमेंट के लिए इमीप्रामीन जो है वो लो डोज में दी जाती है 50 mg में, ठीक है। वहाँ पे फिर वो काम करती है बैड वेटिंग की प्रॉब्लम को ट्रीट करने में। इस प्रॉब्लम को एक दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, जिसका नाम है क्या, नॉक्चुरल एन्यूरेसिस। नॉक्चुरल एन्यूरेसिस, ठीक है। तो इसके ट्रीटमेंट के अंदर भी जो इमीप्रामीन है वो यहाँ पे काम आती है। जैसे कि एस्प्रिन जो है लो डोज पे क्या एंटी प्लेटलेट की तरह काम करती है, और वैसे वो NSAID एजेंट है। तो ऐसे ही जो इमीप्रामीन है ये यहाँ पे काम करती है किसमें, नॉक्चुरल एन्यूरेसिस के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, कुछ यहाँ पे ड्रग्स हैं जो हमने डिस्कस की, एंटी डिप्रेसेंट की तरह जो काम में आती हैं। डिप्रेशन में बेसिकली नोरेडिलिन और 5-HT का लेवल जो यहाँ पे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम साइकोसिस का चैप्टर डिस्कस करेंगे, और इसमें जो ड्रग्स पढ़नी है उन सबको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।